हेलो किड्स, वेलकम टू माय वीडियो। बेटा, इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नन्हा फनकार। नन्हा मतलब होता है छोटा, फनकार का मतलब होता है कलाकार। फनकार का मतलब क्या होता है बच्चों? कलाकार। तो यहाँ पर इस चैप्टर में एक छोटा बच्चा है जो कि बहुत ही कलाकार है, यानी अपने काम को करने में वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से उसको अपनी पूरी ईमानदारी से निभाता है और उसमें कला कूट कूट कर भरी हुई है। देखिए, हम कुछ लाइनों के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ के समझेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। बेटा, इन लाइनों से पता चल रहा है कि वह लड़का, यानी कि इस चित्र में देखिए एक लड़का बन रहा है कि उसने, वो कह रहे हैं कि उसने एक चौकोर पत्थर, लाल सा पत्थर के पास वो बैठ गया है और उसने अपने मन में कोई प्रार्थना बुदबुदाई है और क्या कहते हैं, छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में फिर वो लग गया है। क्योंकि बेटा वो अपने काम को ही पूजा मानता था, तो वो अपने काम को बड़ी ही शिद्दत के साथ करता था। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारों और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। उकेरने का मतलब होता है पत्थर पे चित्र बना देना। आपने देखा होगा बेटा कि ताजमहल वगैरह पे पत्थर वगैरह जो लगे हुए हैं उनमें उसी से नक्काशी हुई है। अब तो बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, सब कुछ आ गई हैं, लेकिन पहले लोग अपने हाथों से ही इन चीज़ों को बनाते थे और काफ़ी समय भी लगता था। अब तो काफ़ी इस चीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया, लेकिन पहला ऐसा नहीं था। अगर आप पत्ती बना रहे हो और पत्ती बनाते समय आपकी छेनी हथौड़ा कहीं थोड़ा सा भी अलग हो गया तो वो पूरा ही बेकार हो जाता था। तो वो अपने काम को बहुत ही मन लगा के करता था। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। उकेरना मतलब बनावट बनाना। लड़के ने एक अध्वनि अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। देखिए, बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, घंटी पर नक्काशी कर रहा है, मतलब डिजाइन को बना रहा है। और हथौड़े के बाहर से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। क्योंकि बेटा जब वो पत्थर से प्रहार करता ना, तो उसमें से जो पत्थर निकलता ना, उसे वो पत्थर आँख में ना लग जाए, इसलिए वो अपनी आँखों को बंद कर लेता था, सिकोड़ लेता था। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाते भी लगता। देखिए बेटा, अगर आप कोई भी ताकत का काम कर रहे हैं और ताकत का काम करते समय थोड़ा आपका मन डाइवर्ट हो जाए तो वो काम और भी अच्छे से करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग बहुत भारी सामान उठाते हैं और उस भारी सामान को उठाते हुए क्या बोलते हैं, कौन सा गाना गुनगुनाते हैं, दम लगा के हईसा, दम लगा के हईसा। इस तरह का गाना हम लोग गाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारा ना ध्यान डाइवर्ट होता है। हमारा जब ध्यान डाइवर्ट होता है तो उस काम को हम और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे ही वो बच्चा भी यहाँ पर इस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ गुनगुना रहा है। उसके चारों ओर दूसरे सतरंग संगत राज भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। और भी लोग जो काम कर रहे हैं उसके आसपास, वो भी अपने काम को बड़ी ही ईमानदारी से कर रहे हैं। केशव 10 साल का था। ये बच्चे की बता रहे उम्र क्या थी, ये 10 साल का था और इसका नाम क्या है, केशव, और अभी अपना काम सीख ही रहा था। ये बच्चा कोई बहुत ज़्यादा माहिर नहीं था, लेकिन ये अपना काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। बेटा, उसने ये काम अपने पिता से सीखा था और पिता ने एक बार बताया तो वो सीधी लाइन को बनाना और घुमावदार डिजाइनों को बनाना सीख गया था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। बता रहे हैं कि अब तक उसने जो भी सीखा, जो भी काम किया, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम था वो घंटियाँ बनाना ही था। उनमें से इन घंटियों को बनाना उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। ये सब जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटराकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। उकेर मतलब काट पाएगा, डिजाइन बना पाएगा। बेटा, वो ये सोचता था
कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, डिज़ाइन भी बना सकता हूँ और मैं मेहनत करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना पाऊँ। तो वो इस चीज़ के लिए भी बहुत मेहनत कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। उसके पिता जैसे ही बनाते हैं वैसे ही वो भी काम करने की कोशिश कर रहा था। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बेटा यहाँ पर बता रहे हैं कि कई साल पहले जब वो यहाँ पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके माँ बाप गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। बेटा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो बादशाह अकबर थे वो आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव के जो पिता थे उनको यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी बस यही उसका घर था। बेटा देखिए, बादशाह अकबर ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? मुमताज़ की याद में बनवाया था। तो उसके माता पिता जब गुजरात से आगरा आए तो उसके पिता ने भी यहाँ पर ताजमहल में यही काम किया था और चित्रकारी की थी।